मैं भी बोलता हूं 3 बार, उसको आप भी रिपीट कीजिएगा। ले डाउन योर आर्म्स, ले डाउन योर आर्म्स, ले डाउन योर आर्म्स। देखिए यहां पे जो वंस है ना, मैंने योर कहा, यहां पे हिज भी आ सकता है, यहां पे हर भी आ सकता है, देयर भी आ सकता है। मान लो अगर हम कहते हैं यू शुड नॉट या यू मस्ट नॉट ले डाउन, यू के मुताबिक क्या जाएगा? योर्स। ही शुड नॉट ले डाउन हिज, एंड शी शुड नॉट ले डाउन। तो जहां भी वन हो ना, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे उसको सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ले डाउन वंस आर्म्स का मतलब होता है समर्पण करना, सरेंडर करना। बहुत आसान है। ले मतलब ले का मतलब हुआ, जैसे ये आपका, आप लीजिए इसे ले। अब ये ले लिया उन्होंने, या रख देगा? देखिए अब देखिए ले शब्द भी याद कर लिया, और ये कभी ले नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप ले को उस गली में ले जाके आपने रिलेट कर लिया जिस गली में आप सबका प्राण बसता है। तो ले का मतलब हो गया रखना, डाउन मतलब हो गया नीचे, एंड वंस आर्म्स का मतलब क्या होता है? भुजाएं तो होता भी है, और आर्म्स का मतलब हथियार भी होता है, वीपन भी होता है। तो आप अपने वीपन्स को, अपने आर्म्स को क्या किया आपने? नीचे रख दिया। इसका मतलब क्या कर दिया आपने? सरेंडर कर दिया। ले डाउन वंस आर्म्स। हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे याद है ले डाउन, ले मुझे याद है, मुझे ये पता आर्म्स है। लेकिन अगर आपको शुरुआती दौर में आपको पता अगर नहीं है, तो आपको डिक्शनरी में ले का भी अर्थ देखना पड़ेगा। और जैसे मुन्ना कहा भुजाएं, तो मैंने भुजाओं को रख दिया, ये शायद उतना अच्छा से रिलेट नहीं हो पाएगा। लेकिन आर्म्स का मतलब जानेंगे, डिक्शनरी में ढूंढेंगे कि आर्म्स का मतलब होता है हथियार। तो ले का मतलब और आर्म्स का मतलब जानते ही फिर ये मीनिंग आपके लिए याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। वेट वंस विशल, वेट वंस विशल, वेट वंस विशल। अब वेट का मतलब क्या होता है? वेट एक वर्ब भी है और वेट एक एडजेक्टिव भी है। यहां पे वेट का मतलब हो गया गीला करना, राइट। और विशल का मतलब सीटी बजाना तेरे नाल। अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा कि वेट वंस विशल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं भी सीटी बजाऊं, तो मेरे गला को थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा, वो भी पानी से नहीं, थोड़ा सा देसी हो जाए, थर्रा हो जाए। तो वेट, लीची, सोमरस। तो वेट वंस विशल का मतलब हो गया शराब पीना। क्या हो गया? कितना आसान है बताइए। अब मत पूछिए कि आई एम ड्रिंकिंग, आप क्या कहेंगे? आई एम वेटिंग माई विशल। टू रॉक द बोट, 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 टू रॉक द बोट। अब देखिए रॉक का मतलब क्या होता है? एक तो रॉक जानते हैं कि यू विल रॉक, जानते हैं आप, क्या आप कमाल करोगे, अच्छा करोगे, बिल्कुल। एंड रॉक का मतलब होता है टक्कर मार देना भी होता है। टू रॉक द बोट का मतलब क्या हुआ? आपने एक जहाज लिया और जहाज को पहाड़ से आपने क्या किया? टक्कर मार दी। तो क्या किया आपने? आपने कुछ ऐसा किया जो समस्या। आप क्लासरूम में होकर भी अगर आप अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हो, मुखर्जी नगर पहुंच के क्रिस्टोफर के पास आके भी अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हो, तो इट मीन्स यू आर रॉकिंग द बोट, यू आर रॉकिंग द बोट। तो रॉक द बोट का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे समस्या पैदा हो जाए। एंड अ क्राई इन वाइल्डरनेस, अ क्राई इन वाइल्डरनेस, अ क्राई इन वाइल्डरनेस, a cry in wilderness, a cry in wilderness, a cry in wilderness। अब देखिए ये भी याद करना बहुत आसान है। प्रभावहीन मांग मत, अनहीडेड अपील। एक ऐसा अपील है जिसमें किसी का ध्यान नहीं है। हमारे किसान भाई, अन्नदाता, अन्नदाता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कानून में कुछ बदलाव लाइए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन उनकी अपील पे, आग्रह पे कोई
ध्यान नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ताऊ योर डिमांड इज अ क्राई इन, क्राई का मतलब चिल्लाना, और वाइल्डरनेस मतलब होता है वीरान। जंगल में जाके, वाइल्ड जंगल में जाके आप चिल्ला रहे हो, मोदी जी मेरी आवाज तो सुनो। मोदी जी अपनी लुगाई की आवाज नहीं सुन पाए हैं, तो वो हमारे किसान भाई का कैसे सुनेंगे। मैं तो थोड़ा सा टीचर हूं, तो कभी कभी बहुत उस छवि से मैनेज नहीं कर पाता हूं। नहीं तो मैंने सोचा है कि जो आज का सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए मैं खुद ही रिपोर्टिंग करूं इधर उधर जाके, लेकिन सोचता हूं मैं टीचिंग करूं या रिपोर्टिंग करूं। हमारे नीचे आप देखेंगे कितने भारी संख्या में नीचे हमारे एक अन्नदाता वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, और ये हमारे अर्थदाता हैं। ये सुबह शाम आर्थिक रूप से देश को समृद्ध करने में लगे रहते हैं, और कितनी गंदगियां में बेचारों को, गिलास में कहीं पानी है कहीं पानी नहीं है। या तो यहीं पे साफ सफाई करके जो हमारे अर्थदाता उनका बेहतर व्यवस्था कर दिया जाए, या तो कहीं और बना दिया जाए उनके लिए बेहतर व्यवस्था। तो न कोई अर्थदाता पे ध्यान दे रहा है और न ही अन्नदाता पे। 50% बढ़ाया जा रहा है। ये जो मंदिर दिख रहा है, अब चढ़ावा 50% ज्यादा में मिलेगा, तभी देश का आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगा। कि दिल्ली में ऐसा होने जा रहा है। तो न अर्थदाता है या नहीं अन्नदाता, किसी पे ध्यान दिया जा रहा है। इनकी आवाज बिल्कुल बन गई है क्राई इन वाइल्डरनेस। तो मैंने ये भी सोचा है कि समय निकाल के थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी कर लूं। इतनी गंदगियां हैं हमारे सोसाइटी के सामने, कभी कभी गंदगी होती नहीं है उस सड़क पे। यहाँ पे रेड लाइट जो है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, उठाते हैं गंदगी और जाके वहां पे गिरा दें, क्योंकि एमसीडी और केजरीवाल में टक्कर है। अरे दोनों के बीच टक्कर है, तो हमें क्यों इस चक्कर में फंसा रखे हो। हम हिंदुस्तानी पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर गंदगी में हमें डाले जा रहे हो। और हमारी जो मीडिया है, हमारी जो मीडिया माता अंजना ओम मोदी कश्यप, तो अक्राई इन वाइल्डनेस मतलब होता है अनहिडेड अपील, वियर एंड टीयर, वियर एंड, ये बहुत आसान है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या हुआ, डैमेज। वियर एंड, आप कोई चीज वियर करते हो, कपड़ा ही पहनते हो आप, तो पहनते पहनते पहनते
बाद चश्मा को भी वियर करते हैं हम, यहां भी वियर करने के बाद इसमें भी क्या आएगा, टीयर आएगा। तो वियर एंड टीयर का मतलब क्या हो गया, क्षति और डैमेज। तो सबसे पहले ईडीएम का मीनिंग देखेंगे। फिर गंदगी में हमें डाले जा रहे हो। और हमारी जो मीडिया है, हमारी जो मीडिया माता अंजना ओम मोदी कश्यप, तो अ क्राई इन वाइल्डनेस मतलब होता है अनहिडेड अपील। वियर एंड टीयर, वियर एंड, ये बहुत आसान है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या हुआ, डैमेज। वियर एंड
आप कोई चीज वियर करते हो, कपड़ा ही पहनते हो आप, तो पहनते 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 क्या होता है, उसमें क्या आ जाता है, डैमेज, टीयर आ जाता है। स्वाभाविक, कहीं पे छेद हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पतला हो गया। कहीं रंग उड़ गया, तो स्वाभाविक है हम पहनने के बाद या इस्तेमाल करने के बाद, चश्मा को भी वियर करते हैं हम, यहाँ भी वियर करने के बाद इसमें भी क्या आएगा, टीयर आएगा। तो वियर एंड टीयर का मतलब क्या हो गया, क्षति और डैमेज। तो सबसे पहले ईडीएम का मीनिंग देखेंगे।